नमस्कार साथियों, गाँव की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ। आप सभी साथियों का नमस्कार भी करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, ताकि ये विचार आम नागरिकों तक पहुँचे और ये नागरिक ठीक से उस विषय वस्तु को समझ पाए। अब सबको पता ही होगा कि भारतीय लोकतंत्र के पर्व का आयोजन हाल ही में हुआ है। मार्च अप्रैल और मई का जून भारतीय लोकतंत्र के पर्व के रूप में बीते हैं। आप सबको पता है कि इस वर्ष आम चुनाव का आयोजन हुआ है और 4 जून को परिणाम आए थे, जिसमें गठबंधन की सरकार या कहें कि एनडीए की सरकार बनी है और इसमें कोalition या विभिन्न घटक दलों से मिलकर के सरकार का निर्माण हुआ है। और 24 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज था। इस बीच में जो मेरा विषय है, उस विषय का टाइटल है लोकतंत्र के मंदिर में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार किन किन विषयों को लेकर के है। कुछ व्यक्तिगत पहलू हैं, कुछ सामूहिक पहलू हैं, कुछ धार्मिक पहलू हैं, कुछ राजनीतिक पहलू हैं। बहुआयामी पहलुओं को लेकर पक्ष और विपक्ष में अभी वर्तमान में तकरार चल रही है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय लोकतंत्र में, जिसको हम संसद या विधायिका कहें, जिनमें कानून निर्माण से लेकर के आम नागरिकों के महत्वपूर्ण मसलों से लेकर के संवेदनशील विषयों से लेकर के बहुआयामी विषयों पर मसलन चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, कानून का निर्माण होता है और बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा होती है। क्या ऐसे में प्रश्न उठता है कि एक परिपक्व लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका होना चाहिए। भूमिकाएं बहुत प्रकार से होती है, चाहे वो कानून निर्माण को लेकर के हो, चाहे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने से लेकर के हो, चाहे अधिनियम पारित करने से लेकर के हो। बहुत प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से नई सरकार का निर्माण हुआ, उसके बीच नई सरकार के आगाज के साथ मानसून सत्र का आगाज हुआ और जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार चल रही है, उसको देखते हुए तो यह लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की ये जो खूबी है, भारतीय लोकतंत्र ने जो एक वैश्विक रूप से पहचान दी है, वो किस और इस पहचान को हमारे भारतीय जो नवनिर्वाचित सांसद ले जा रहे हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि एक जो तकरार है वो किन किन विषयों को लेकर के है। मेरे साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वर्तमान में जो आप सभी, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा, किसी व्यक्तिगत विशेष का नाम नहीं लूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पक्ष या विपक्ष अनावश्यक और अनिवार्य या कहें कि अनावश्यक रूप से डिस्कशन हो रहा है, वो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि अगर भारतीय लोकतंत्र को या भारतीय संसद को अगर चर्चा करना चाहिए तो रचनात्मक मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। रचनात्मक मुद्दों का मतलब ये है कि जनता से जुड़े मुद्दे हों, जनता के जन कल्याण से जुड़े मुद्दे हों, उन पर चर्चा होना चाहिए। पार्टी के व्यक्तिगत हित पर चर्चा ना होकर जनता के हित पर चर्चा होना चाहिए। जो समय समय पर या पार्टियां चुनाव के समय जनता से वादे करती हैं, जनता से अपने उन मैनिफेस्टो के माध्यम से चुनाव जीतती है, उन मैनिफेस्टो में जो बिंदु उस समय लिए जाते हैं उसके ऊपर चर्चा हो, पार्टियों के वादों के ऊपर चर्चा हो, पक्ष विपक्ष उन पर रचनात्मक चर्चा करें, देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो, देश की विदेश नीति पर चर्चा हो, जैसा कि अभी नीट, नेट, जेआरएफ और अदर स्टेट में प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित स्कैम हो रहे हैं, पेपर के खुलासे हो रहे हैं, उन पर महत्वपूर्ण या एक कोऑर्डिनेट रूप से पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें, ताकि हमारे जो युवाओं का भविष्य है वो भी उज्जवल बन सके। थर्ड रूप से, जैसा कि देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। इसके साथ ही गरीबी, बेरोजगारी के ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक देश की ताकत है, युवा, उनके भविष्य के ऊपर चर्चा होना चाहिए, उनके करियर के ऊपर चर्चा होना चाहिए, नारियों के सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा होना चाहिए,
निःशक्त वर्ग के ऊपर चर्चा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनके ऊपर चर्चा होना भारतीय संसद में जरूरी है। अमूमन आज 1-2 जुलाई या 30 जून को देखने को मिला है कि किस प्रकार से भारतीय संसद में, जहां भारतवर्ष में रहने वाले, भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक की आस्था भारतीय संसद में है, जिस प्रकार से बयानबाजी संसद में हो रही है, कुछ धार्मिक आस्थाओं से लेकर के हो रही है, कुछ व्यक्तिगत मसलों को लेकर हो रही है, कुछ जातिगत मुद्दों को लेकर के हो रही है, कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर हो रही है। मेरा ये मानना है, चुनाव था सो हो गया, लेकिन अब काम करने की बारी है, अब एग्जीक्यूशन करने की बारी है। जिसकी सरकार बननी थी उसकी सरकार का निर्माण हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि जिसके नेतृत्व में भी सरकार बनी है वो लोग जनता के हित में काम करें, और विपक्ष भी इस जन कल्याण या जनता के हित में काम करने के लिए पक्ष सरकार को सहयोग करे, ताकि एक मिला जुला रूप सामने आ सके। और एक भारतीय लोकतंत्र की जो खूबी है वसुधैव कुटुंबकम या समावेशी विकास की, वो विकास हो सके। और साथ ही मैं निष्कर्षतः एक ही चीज कहना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र या भारतीय संसद में क्या क्या होना चाहिए। मैं कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर साथ काम करना चाहिए, संसद की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए, और इसके साथ ही विकास भारतीय संसद के मूल में होना चाहिए। अंत में मैं ये कहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र सबका लोकतंत्र है, सबकी चर्चा होना चाहिए, सबके सबकी विकास की चर्चा होना चाहिए, और समन्वित रूप से चर्चा होना चाहिए। तभी जाके जो एक स्लोगन कुछ वर्षों से चर्चा का विषय रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तभी साकार हो सकता है जब भारतीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मिलकर के काम करेंगे। और इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय पार्लियामेंट की क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझना जरूरी है। एक आम नागरिक जब समझेगा तभी इस जो बहुमत होता है, मत होता है, उसको ठीक रूप से आगामी समय में उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अपने मत के महत्वता को समझें। आगामी समय में जिस प्रकार से पार्लियामेंट में व्यवहार देखने को मिल रहा है, उस व्यवहार को भी समझें। उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप आप आगामी समय के लिए निर्णय लेने के लिए तैयार हों, परिपक्व हों। उसी के बाद ही आप आगामी समय में जब भी लोकतंत्र का पर्व आए तो बाखूबी रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, और भूमिका निभाने के साथ अपनी संवेदनशीलता, अपनी परिपक्वता लोकतंत्र के साथ दिखाएं, और लोकतंत्र में प्रभावी और महती भूमिका निभा करके अपना जो वजूद है लोकतंत्र का वो बनाए रखें। तभी जाके हमारा भारतीय लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, परिपक्व होगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।